बतासे के लिए मंदिर न तोड़ें, यह किसने कहा है? यह जीतन राम मांझी के लिए कहा है। जदयू के कई नेताओं ने और जदयू के नेताओं ने कहा है कि जीतन राम मांझी बतासे के लिए मंदिर को तोड़ रहे हैं, यानी कि जो सरकार है उस पर जिस प्रकार से अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर अलग अलग बातें कर रहे हैं, वह एक अलग सुर्खियां बन रही है। इससे सरकार को व्यवधान पैदा होता है। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है उथल पुथल, और जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, फिर से वही पुराना याद दिला रहा है कोरोना महामारी का। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कौन से पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाला है भारत रत्न, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति पर मैं बात करना चाहूँगा। आज ऐसे तारीख बता देते हैं, 19 मार्च 2021 है। और आज क्या हुआ विधानसभा में? वैसे तो बहुत कुछ होते रहता है, मगर आज क्या हुआ बिहार की राजनीति में? मांझी, कुशवाहा और सहनी का क्या रोल है आज का, और कौन बनने वाले हैं बिहार में मुख्यमंत्री, ये सभी बातें मैं सुनाऊंगा अभी कुछ मिनटों में। अभी के लिए मैं नाम बता दूं, झकास भारत से मैं रविकांत। आप देख रहे हैं झकास भारत का जो प्रत्येक दिन बिहार का जो राजनीति पॉलिटिकल जो मैं इसमें खबरें सुनाता हूं, ये उसका प्लेलिस्ट है। तो जिस प्रकार से मांझी ने जो बातें कही थी नीतीश कुमार के लिए कि हमें जो राज्यपाल के 12 MLC के लिए हमसे पूछा नहीं गया, अब वही राग अलाप रहे हैं मुकेश सहनी। उनकी भी पार्टी के 4 विधायक हैं और उनको MLC बनाया गया है। उसके बाद फिर इन दोनों की पार्टी में से एक मंत्री बनाया गया है। मगर अब इन लोगों का कहना है कि जो 12 MLC नाम तय किया गया, कम से कम उस बैठक में हम लोगों को भी रखना चाहिए था। मगर उन सभी बैठकों से नदारत नजर आए और सीधे नीतीश कुमार पे जीतन राम मांझी कल ही कहते हुए नजर आए थे कि हम लोगों को बताया नहीं नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी से ऐसा होता नहीं है। मगर ऐसा क्यों हुआ है, इस पर अब उनकी पार्टी की तो बैठक होने ही वाली है, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। वैसे तमाम पार्टी को अपना एक जो रहता है कि जो अभी वर्तमान पार्टी है, सरकार से उम्मीदें रहती है कि हमारी पार्टी का ज़्यादा उसमें प्रतिनिधित्व हो। मगर इन दोनों की VIP हो या हम हो, 4 विधानसभाएं, तो इनके हिसाब से एक मंत्री दिया गया था। मगर MLC को लेकर नाराज चल रहे हैं कुछ न कुछ। सहनी में भी नाराज़गी आज मुखर होकर आई। वो इससे पहले सहनी समाज को जिस कैटेगरी में रखना चाहते थे, पिछड़ों की कैटेगरी में, उस कैटेगरी में अति पिछड़ों की कैटेगरी में, उस कैटेगरी के लिए नहीं माना गया, तो उसके लिए भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति में मंत्रालय विस्तार का भी बातें चल रहा है, और उसमें बात चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या मंत्रालय मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया, रालोसपा पार्टी का विलय कराया गया जनता दल यू में, कई रालोसपा के नेता टूटकर RJD से मिल जाते हैं और वह कहते हैं कि असली रालोसपा हम हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बहुत सारे बैठक करते हैं। उसके बाद फिर नागमनी, पूर्व मंत्री नागमनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो कहते हैं कि असली कुशवाहा का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं और नवंबर में ऐलान करेंगे कि कुशवाहा का बेटा मुख्यमंत्री होगा। तो कुशवाहा समाज के लिए भी लड़ाई चल रहा है। और जो नेता पहले तेजस्वी से जाकर मिले थे कुशवाहा के पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, रालोसपा से, अब वो कह रहे हैं कि असली कुशवाहा का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। असल में यह पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मगर ये बातें भी सच्चाई है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़ा नाम है। बिहार में कुशवाहा समाज की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने जिस गर्मजोशी के साथ मिले उपेंद्र कुशवाहा से, वो न केवल नीतीश कुमार का मनोबल बढ़ा हुआ लग रहा था, उनकी पार्टी के लोगों का भी मनोबल बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद मगर इन सभी का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, क्योंकि ये जो दो नाव है जिस पर जो टिका हुआ है, 4 सीटें, 8 सीटें हैं इन दोनों के पास। अगर कोई एक निकलते हैं तो नीतीश कुमार को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि निर्दलीय विधायक का समर्थन नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में ले आए हैं। उसके बाद फिर जो बिहार की राजनीति में और भी उथल पुथल है, शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से विधानसभा में बीजेपी के मंत्री पे हमलावर हुए थे, और वो भी मंत्री जिस प्रकार से तेजस्वी पे हमलावर हुए थे, तो तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ विधानसभा में खड़े हैं और विधानसभा के बाहर भी वह बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उनको मंत्री के भाई और मंत्री जी को हम पकड़वा कर रहेंगे और इस पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। नीतीश कुमार से भी गुहार लगा रही है। उसके बाद फिर अब बातें करना चाहूँगा मैं कोरोना महामारी पर। जिस प्रकार से पिछले ही साल इसी वक्त लॉकडाउन लगाया गया था, 22 मार्च याद होगा, 24 मार्च सभी को याद है। उसके बाद किस प्रकार से अप्रैल से 5 अप्रैल को
प्रत्येक घरों में दीप जलाने का प्रधानमंत्री की बातें थी, वह भी हुआ। मगर इन सभी बातों को अब 1 साल होने वाला है, मगर कोरोना महामारी जिस प्रकार से फिर से जिस तेज़ी के साथ घट रही थी, कोरोना वायरस का टीका तमाम देशों में लगाया जा रहा है, मगर उसके बाद जिस प्रकार से इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यह एक चिंता का विषय है। सभी लोग इसमें सतर्क रह सकते हैं। मगर बिहार में भी वही समस्या है। अस्पतालों की स्थिति पिछले साल कैसी हो गई थी, यह किसी से छिपी नहीं रह गई है। सरकार की विधि व्यवस्था और प्रशासन पर पिछले साल अस्पतालों पर कई जगहों का, बिहार ही नहीं और भी जगहों पर स्थितियां बनी थी जिस प्रकार से कोरोना महामारी में मरीजों की संख्या बढ़ी थी तब। मगर बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से कह सकते हैं कि उथल पुथल चल रहा है, उसी के बीच 2 नाम जो आ रहे हैं भारत रत्न के लिए, जो बार बार चलता रहता है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। इसको लेकर जदयू के स्वर्ण प्रकोष्ठ के जो इसके अध्यक्ष हैं वह भी ये बातें कह चुके हैं और मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जा चुका, और इसके लिए भी बातें ऊपर तक अब पहुँचाई जा रही है कि श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। एक और नाम है, पिछड़े समाज से आते हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनका नाम बार बार ले रहे हैं। और ये जो कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लगातार रहे हैं, और विपक्ष के नेता भी बिहार में रहे हैं। और जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक तरह से भूमिका बनाने वाले जो नेता थे वह कर्पूरी ठाकुर थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठता का लोग आज तक नाम लेते हैं। जिस प्रकार से दलित और पिछड़े समाज को आगे करने की बातें हुई और उन बातों को उठाया, उन मांगों को उठाया, और ये एक माहौल तैयार किया कि अब केवल अगड़ी जाति के नेता यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, हम लोग भी आ सकते हैं। उन चीज़ों को कर्पूरी ठाकुर ने साकार किया है। उनकी ईमानदारी की दाद आज भी दी जाती है। उनकी सादगी के किस्से और कहानियाँ आज भी बैठेंगे उस दौर के लोगों से, यानी कि दादाजी, कोई बुजुर्ग चाचा जी हों तो आप सुन सकते हैं कर्पूरी ठाकुर को, जिन्होंने देखा हो या फिर जो उस दौर की राजनीति को देखा हो, तो वो सभी बातें वो सुनाएंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। मगर उन्हीं के एक तरह से कह सकते हैं शिष्य नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं। उनके पास बहुमत के आंकड़े के लिए, 122 के आंकड़े के लिए अभी कुछ न कुछ द्वंद्व चल रहा है। उसमें बार बार मैं नाम ले रहा हूँ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी अगर अकेले नाराज़ होते तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं होती, मगर जिस तरह से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का जो बात आ रहा है, उनके मन में था कि हम एक MLC लेते। जो राज्यपाल कोटे से 12 MLC नामित किए गए हैं, उसमें एक भी नाम नहीं था NDA के और भी घटक दलों का, केवल जदयू और BJP का था। 6 नाम जदयू के थे, 6 नाम BJP के थे। उसी में एक उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ ही दिन पहले रालोसपा से आए थे जदयू में, उनका नाम है। उनका नाम उप मुख्यमंत्री के लिए भी कई लोग चला रहे हैं, कि कई लोग कह रहे हैं कि हमें भी सूत्रों से पता चला है कि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मगर इन बातों में कितनी सच्चाई है, जब तक वह बन न जाएं तब तक ये बातें हैं। मगर BJP की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल बिहार में हैं, जो तारकिशोर प्रसाद सिंह और रेणु देवी। तो ये दोनों जब हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम चल रहा है। शाहनवाज हुसैन जो कभी केंद्र में, सेंट्रल में मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार के साथ, वह यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार के साथ कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिमोशन के तहत नहीं देखा जाए, यह इसलिए भी देखा जाए कि शाहनवाज हुसैन का जो नीतीश कुमार की जो मंत्रिमंडल में वो जो जगह बनाने में कामयाब हो गए, उनकी काफ़ी अहम मंत्रालय, वैसे सभी मंत्रालय अहम होता है। 19 लाख रोजगार को लेकर भी वह मुखर रहे हैं, और 19 लाख रोजगार कैसे मिलेगी इस पर भी शाहनवाज हुसैन जवाब देते हुए नजर आते हैं। मगर क्या शाहनवाज हुसैन तमाम जो अभी मंत्रिमंडल में लोग हैं उनसे वह आगे हैं? तो कई लोगों का कहना है कि शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, और जिस प्रकार से वह बातें रखते हैं और जिस प्रकार से वह पुराने सीनियर नेता हैं, तो उनका कहीं ना कहीं दबदबा नीतीश कुमार के बाद BJP में उन्हीं का है, तो वो भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो अभी उप मुख्यमंत्री तो कोई ऐसे उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई ऐसी संवैधानिक पद और ये सब चीज़ें नहीं हैं, मगर जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं या पार्टी के लीड करने वाले होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। बिहार में जैसे सुशील मोदी बने थे और तेजस्वी यादव भी बने थे इससे पहले 2 बार, वैसे कर्पूरी ठाकुर के दौर में भी बन चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। ये सब
और भी इतिहास की किताबें खंगालेंगे तो और भी स्टेटों और भी चीज़ों का दिखेगा। मगर फिलहाल इतना ही कहेंगे कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है। मांझी और साहनी ये दो नाम ऐसे हैं कि इन दोनों नाम पर बार बार मैं चर्चाओं में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यही वो दो नाम हैं जिस पर अभी मध्यावधि चुनाव की कभी कोई बातें कर रहे हैं, कभी कुछ। मगर क्या बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है और क्या कुछ होगा। 23 तारीख को महाधरना होने वाला है अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर। CPI-ML के विधायक का कहना है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थियों को पेपर लीक को लेकर और परिणाम को देरी को लेकर। तो अभी तमाम खबरें हम सुना रहे थे, और भी चीज़ें हम सुनाते रहेंगे। इसी बीच कोरोना महामारी में सतर्कता अभी बनाने की ज़रूरत है, और भी बनाए हुए रखिए। झकास भारत से मैं बार बार आते रहूँगा, जब तक मतलब कि खबरें लाने का प्रयास करता रहूँगा। पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये जो खबरें मैं डालता हूँ प्रत्येक दिन वह आप तक जा सके। नीचे सपोर्ट जर्नलिज्म होगा, अगर वो देख लेंगे तो अच्छा होगा। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।